आज पता है क्या हुआ। आज एक 40 साल की पेशेंट इमरजेंसी में आई। उसकी कल नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो बेबी तो डिलीवर हो गया था, लेकिन जो प्लेसेंटा जिसको अवलनाल बोलते हैं वो अभी बच्चेदानी के अंदर ही थी। तो फिर हमने उसकी जब हिस्ट्री ली तो उसमें एक शॉकिंग ट्रुथ का पता चला। उसकी पहली 4 डिलीवरी भी नॉर्मल डिलीवरीज थी और उसकी हिस्ट्री थी कि हर बार उसका मैनुअली रिमूव किया गया है प्लेसेंटा ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया के अंदर। तो मतलब उसकी सारी प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरीज में अवलनाल उसके अंदर ही रह गई थी बच्चेदानी के, और हर बार प्री टर्म डिलीवरी हुई है, मतलब टाइम से पहले बच्चा हुआ है, वो भी स्टिल बॉर्न, यानी कि बच्चे में धड़कन नहीं थी। फिर हमने उसका ऑपरेशन थिएटर में जाके एनेस्थीसिया में मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा ट्राई किया। तो हाथ तो प्लेसेंटा की लोअर मार्जिन तक पहुंच गया था, लेकिन प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो रहा था और पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग करने लग गई। अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर ब्लड इंक्लूडिंग द ब्लड क्लॉट्स आए उसके। तो हमने लाइफ सेविंग हिस्टेक्टोमी का डिसीजन लिया, यानी कि बच्चेदानी निकालने का डिसीजन लिया। और पता है, ऑपरेशन के दौरान मेल कल्प्रेट सामने आया। उसका यूनिकॉर्नुएट यूट्रस था, यानी कि जो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होता है ये एक रेयर कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमली होती है जिसमें यूट्रस सिर्फ एक साइड का बनता है। तो इस केस में प्रीटर्म बर्थ होना, रिटेन्ड प्लेसेंटा होना, प्लेसेंटा अधेयर्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और प्लेसेंटा इस केस में बच्चेदानी के साथ चिपका हुआ था। तो हर बार रिटेन्ड प्लेसेंटा सिर्फ एक इमरजेंसी नहीं होती है, वो एक सालों पुरानी डायग्नोसिस की तरफ इशारा कर रहा होता है। इसलिए नेवर इग्नोर द हिस्ट्री।